परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। आज सुबह एक और बार प्रभात मनन में हमको आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से कुछ बातें हम मनन कर रहा था। आज हम 14 से लेकर 20 तक पढ़ेगा तो उधर परमेश्वर का न्याय हम देखेंगे, परंतु उधर 14 से हम 17 पद तक हम देखेंगे। जब ये पाप किया है, परमेश्वर ने वो पाप करवाने वाला और पाप किया वाला को न्याय दिया है, दंड दिया है। ये बात को हम इधर देख सकता है। 14 पद में हम देख सकता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने शाम से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब वनैले पशुओं से अधिक शाबित है। तू पेट के बल चल करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देख, जब परमेश्वर ने शाम को बनाया, इसी स्थिति में नहीं बनाया, इससे हम समझ सकता है उसको हाथ पाँव हो सकता है और उसी हिसाब से दूसरा जानवर चल रहा है, ऐसी चलने का क्षमता उसी में था। परंतु पाप करने के द्वारा वो स्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया है। उसी का पूरा जीवन पर वो अपना पेट से पृथ्वी पे चलते रहेगा। कितना एक गंभीर बात है इधर। उसी के बाद बोलता है तुम जीवन भर मिट्टी चाटेगा। एक बहुत बड़ा गंभीर स्थिति, एक बदलावट शाम में परमेश्वर ने पाप के कारण दिया हुए। और 15वें पद में हम देख सकता है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और वंश और उसके वंश के बीच में भय उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर की कुचल डालेगा और उसकी एड़ी को कसेगा। ये परमेश्वर ने वो दोनों का बीच में एक बहुत बड़ा वायर रखा हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद 16 पद में स्त्री को परमेश्वर ने दंड दे रहा है। स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख के बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालच तेरी पति की ओर होगी और वह तुम पर प्रभुता करेगी। इधर हम देख सकते हैं कि जब पहला अध्याय 29 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने पुत्रोत्पन्न का एक शक्ति स्त्री को दिया हुआ था, परंतु उसी टाइम ऐसी कष्टता और वेदना से वो प्रसव करेगा, उसी को बच्चा दिएगा, उसी के बारे में नहीं लिखा था। परंतु पाप के कारण उसके जीवन में एक बदलाव आ गया। उसका पुत्र उत्पादन का टाइम, उसी का डिलीवरी के टाइम इतना कष्ट और इतना पीड़ा, इतना वेदना सहने के लिए परमेश्वर ने भी बहुत बड़ा एक दंड उसको दिया हुआ है। ये बात को हम देख सकता है। और 17वें पद में हम देख सकता है कि और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हूँ। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करूंगा। देख, कितना बहुत बड़ा दंड दे रहा है। परमेश्वर ने उसको काम करने के लिए और एदन वाटिका का देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया था, परंतु उसी टाइम काम करने के टाइम, देखभाल करने के टाइम कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, आराम से वो कर सकता था। ऐसी एक शारीरिक प्रकृति था, परंतु पाप के कारण वह शरीर प्रकृति अट गया है, वो चले गया है। अभी कष्ट और तकलीफ और परेशानी के द्वारा ही
ये वो कर रहा है। कितना एक बदलावट आया है पाप के कारण। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है, उसी को उल्लंघन करने के कारण सांप में, स्त्री में और पुरुष में, सब में बदलावट आ गया। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के टाइम परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर भी, इस पृथ्वी पे भी आ जाएगा। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा। उसी टाइम भी हमने क्या बुरा किया है, क्या भला किया है, उसी हिसाब से हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का दंड किसी के ऊपर से नहीं छोड़ेगा। वो अपने क्या किया है उसी हिसाब से उसका दंड और उसका न्याय हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का न्याय से, प्रभु यीशु मसीह के न्याय से बचने के लिए हम ईमानदारी से, सत्यसंधता के साथ, पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए, पाप से दूर होकर हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसे बड़ी नाम की महिमा हो।